राजा हर्षवर्धन, रानी मैथिली और उनकी राजकुमारी राजेश्वरी वर्ष में एक बार होने वाले राजकीय मंदिर के समारोह में सम्मिलित होने के लिए अपने स्थान पर। महारानी, राजकुमारी, ये समारोह हमारी संपन्नता का प्रतीक है। इस समारोह की भव्यता को देखने के लिए देखो कितने राजा हमारे राज्य में पधारे हैं। समारोह प्रारंभ किया जाए। कुछ लोगों ने आकर नृत्य किया। समारोह के अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएं। एक पिंजरे में भालू को लाया गया। अब देखिए हमारे बलवान शक्ति सिंह इस खूंखार भालू को चुटकी में काबू कर लेंगे। पिंजरे को खोला तो भालू दौड़ता हुआ बाहर आया। शक्ति सिंह ने उसे काबू करना चाहा, पर भालू ने उसे उठाकर फेंक दिया और लोगों की तरफ भागा। अरे अरे भागो, अरे भागो भागो, अरे आप भागो, अरे अपनी जान बचाओ, अरे भागो भैया, अरे भागो भागो, अरे भागो। राजेश्वरी ने उसे उंगली से पिंजरे में जाने का इशारा किया। उसके पिंजरे में जाते ही राजेश्वरी ने उसे बंद कर दिया। राजकुमारी राजेश्वरी की जय। राजकुमारी, तुम्हें हमने अनेक बार समझाया है कि अपनी शक्ति का यूं प्रदर्शन ना किया करें। पिताजी, यदि मैं वहाँ ना होती तो वो भालू न जाने कितने व्यक्तियों को मार देता। पुत्री, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास भगवान की कृपा से अद्भुत शक्तियाँ हैं। तुम में अपार शक्ति है। तुम आम लोगों से अलग हो, किंतु तुम्हें अपनी शक्तियों का यूं सबके समक्ष प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। माँ, अब तो मुझे समझिए। तुम अपने कक्ष में जाओ। कुछ दिनों बाद। राजकुमारी जी, आपको महाराज और महारानी ने स्मरण किया है। शुक्र है, उन्हें स्मरण तो है कि उनकी एक पुत्री भी है। पिताजी, माँ, आपने मुझे याद किया? हाँ पुत्री, एक बहुत ही शुभ समाचार है। पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो और अब हम चाहते हैं कि तुम विवाह कर लो। मोहिनीगढ़ के राजा ने तुमसे विवाह का प्रस्ताव भेजा है। उससे योग्य और समृद्ध राजा और कोई नहीं है। मोहिनीगढ़ का राजा, वो राजेंद्र नाथ, मंदिर समारोह में मेरे पास के आसन पर बैठा था। हाँ पुत्री, वही। दरअसल वो समारोह में तुम्हें ही देखने आया था। उसके सिर से चमेली के तेल की बदबू, छी छी, उसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था। राजेश्वरी, हम तुम्हारा विवाह उसी से करना चाहते हैं पुत्री। नहीं पिताजी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हमने तुमसे तुम्हारी इच्छा नहीं पूछी, अभी तो अपना निर्णय सुनाया है। पिताजी, ये ठीक नहीं है। पुत्री, महाराज ने बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया है। अपने जीवन का निर्णय मैं स्वयं लूंगी। देखा महारानी, विशिष्ट शक्तियों ने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। आप इसे समझाइए। राजेश्वरी वहाँ से चली गई। पुत्री, बात को तो समझो। रात को। महाराज, मेरे पिताजी बाद में हैं, पहले एक राजा हैं। अवश्य उस चपड़ गंजू राजेंद्र नाथ ने पिताजी को राजनीतिक लाभ में फंसाया है, पर मैं उससे विवाह न करूंगी। उसने स्वयं पर काला कपड़ा लपेटा और उड़ती हुई वहां से चली गई। मेरी पुत्री को ढूंढिए महाराज। महाराज, पूरे राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु राजकुमारी नहीं मिली। मैंने पहले ही कहा था महाराज, हमारी पुत्री कोई साधारण लड़की नहीं है। उसका विवाह उसकी मर्जी के बिना मत कीजिए, पर आपने मेरी एक न सुनी। पुत्री, वापस लौट आओ। राजेश्वरी एक जंगल में घूम रही थी कि तभी एक तीर आया। उसने देखा कि एक राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकला था। राजकुमार का निशाना तो पक्का है।
तभी राजकुमार ने झाड़ियों पर दूसरा तीर मारा। वाह राजकुमार, क्या बात है! अब देखना यह है कि तुम में साहस कितना है। राजेश्वरी ने शेर के दहाड़ने की आवाज निकाली और तीर उसके पास से निकलकर पेड़ पर लगा। बाप रे, बाल बाल बची, वरना अभी ढेर हो जाती। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? राजेश्वरी ने नामे गर्दन हिलाई। तुमने यहाँ से सिंह को जाते हुए देखा? सिंह? नहीं नहीं। राजकुमार और सिपाही वहाँ से चल दिए। सिंह, मुझे मेरे जीवन का सिंह मिल गया। वो उड़ती हुई उनके पीछे गई। अच्छा, तो ये है महल। राजेश्वरी, तुम्हें राजकुमार के हृदय में स्थान बनाने के लिए एक आम लड़की की तरह इस महल में घुसना होगा। कुछ औरतें महल में जा रही थीं। ये महिलाएं अंदर जा रही हैं। अरे कांता, महल में कितनी दासियों की आवश्यकता है? बहुत सी। मैं तो चाहती हूँ हम सभी को महल में नौकरी मिल जाए। मैं भी चलूं? मुझे भी काम चाहिए। चलो, यहाँ की प्रबंधिका हम में से जिनका भी चयन करेगी वो महल में नौकरी कर लेगी। औरतें अंदर चली गईं। चलो भाई, मैं राजकुमारी से दासी बन गई। मेरे भोजन और रहने की व्यवस्था भी हो गई। ए लड़की, सुनो, राजकुमार का कक्ष अच्छे से चमका दो। कक्ष कैसे चमकाया जाता है? उसने पूरे कक्ष की वस्तुएं यहाँ वहाँ कर दी। ये क्या किया तुमने? पूरा कक्ष बिखेर दिया। राजकुमार को स्वच्छ कक्ष पसंद है। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी ठीक कर देती हूँ सब। यदि तुमने कक्ष ठीक नहीं किया तो कार्य से निकाल दी जाओगी, समझी? आप बस मुझे कुछ पल दीजिए। द्वारपाल आपको बुलाने आया था। उसके जाते ही राजेश्वरी ने हवा की गति से पूरा कक्ष ठीक कर दिया। अरे वाह, इतनी शीघ्रता से तुमने पूरा कक्ष ठीक कर दिया। 6 महीने बाद। महाराज, राजेश्वरी को राज्य छोड़े 6 मास हो गए हैं। न जाने मेरी पुत्री किस दशा में होगी। सब आपके कारण हुआ है। मैं तो बस अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता था। महाराज, मुख्य आरती का प्रबंध हो गया है। आप मंदिर के लिए प्रस्थान कीजिए। महाराज और महारानी ने राज्य के मंदिर में आरती की। हे ईश्वर, मेरी पुत्री को शीघ्र वापस भेज दीजिए। अब मैं कभी उस पर अपना निर्णय नहीं थोपूंगा। हे प्रभु, मेरी पुत्री से मुझे शीघ्र मिलवा दें। राजा रानी मंदिर के बाहर भिखारियों को दान देने लगे। भिखारिन लड़की को देखकर, महाराज, राजेश्वरी। हाँ पुत्री, तुम यहाँ भीख? हाय मेरी पुत्री, ये क्या दशा हो गई तेरी? तुम अपने ही राज्य में भीख मांग रही हो। राजा रानी मुझे अपनी पुत्री क्यों बोल रही हैं? महाराज देखिए ना, ये कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं राजकुमारी नहीं, भिखारिन हूँ। पुत्री, तुम अभी भी अपने पिता से नाराज हो? मुझे